जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जेएसएड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी नौकरी के लिए अपने पैनल का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथियों, आज 7 तारीख को ये हम दूसरी अपडेट आपको दे रहे हैं। आ तो गया था लेकिन हम इसको अपडेट नहीं दे पाए और ये दूसरा पैनल एक जगह से जारी कर दिया गया है, जो कि आपको जारी किया गया है आरआरसी साउथर्न रेलवे चेन्नई से। कहाँ से? साउथर्न रेलवे चेन्नई से जारी किया गया है। ये साउथर्न रेलवे चेन्नई का आया हुआ है। अब ये आप समझिए 1-2 दिन में लगातार आप पैनल देख रहे हैं। क्या अभी भी आपको मेरी बातों में डाउट लग रहा है या मैं जो बोलता हूँ उसमें कोई डाउट रहता है? आप सभी भाई, जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हो, तो अपने इस साथी के जो फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है, उसका हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने उन साथियों तक ये पहुंचा दें, उसको शेयर कर दें जो साथी रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं। वो किसी भी हो, रेलवे की किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, आप उनको तक ये चीज़ें पहुंचा दीजिए। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो हम इससे भी अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित होंगे। देखते हैं कि इस आरआरसी में इन्होंने क्या निकाला हुआ है। इसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल 6 दिया हुआ है। कौन से दिया है? प्रोविजनल पार्ट पैनल 6। इसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल जो 6 में दिया है, प्रोविजनल पार्ट पैनल 334 नंबर ऑफ कैंडिडेट वेरियस पोस्ट इन साउथर्न रेलवे। इसमें कितने लोगों का दिया हुआ है? 334 लोगों का पैनल जारी कर दिया गया। सर्वप्रथम 334 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई हो, जो कि वैसे तो चेन्नई ने सबको क्लियर कर रखा था B2C1 को, लेकिन फिर भी इनके यहाँ पोस्टें थी तो इन्होंने कुछ पोस्टें B2C1 कैंडिडेट के लिए भी जो उनकी कैटेगरी में आता है, पोस्टें आती हैं, उनको भी दिया है। तो देख लेते हैं पूरी इनकी जो भी पैनल है उनको पढ़ लेते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी चेक करना होगा। तो कैंडिडेट्स प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 334 numbers of candidates to various posts in Southern Railway against the Central Employment RRC 102/2019 hereby declared against the regular replacement panel requirement। और रेगुलर इसमें जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो भी आता रहेगा, हो सकता है इसमें भी रिप्लेसमेंट सीटें उन्होंने दी हों। कैंडिडेट ऑफ द ऑल द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द पार्ट पैनल प्योरली प्रोविजनल एंड द लाइबल ऑफ द कैंसल इन द केस ऑफ द इनकॉन्शियस डिफिशिएंसी इन द डाटा फर्निश्ड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द DV एट द एनी माल प्रैक्टिस पार्ट ऑफ द कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम। इन्होंने ये बोला है कि अगर जो मैंने पार्ट पैनल दिया है, जो इन्होंने DV में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, अगर वो नहीं लगाएंगे या माल प्रैक्टिस कोई भी गलत पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर देंगे, ये इनका बोलना है। और ये जो पार्ट पैनल दिया गया है ये सिर्फ मेरिट बेस पर बना के दिया गया है, मेरिट और आपके मेडिकल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है, ये इन्होंने इसमें लिखा है। The remaining vacancies will be filled after the receiving the medical fitness candidate by the calling additional candidate for the document verification to fill the vacancies arising out of absence या rejection if any। जो अब absent होंगे या रिजेक्शन होगा, उनके कारण जो सीटें खाली होंगी उनके लिए मैं आगे भी पैनल जारी करूंगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अगर मेडिकल फिटनेस इनकी सही नहीं होती है तो all the original certificate will be checked again by the railway administration concerned before the appointment of candidates। इनका जो भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। While every care has been taken in the preparing the provisional part panel, चेन्नई रिजर्व टू राइट बोला है कि सारे पैनल को बहुत चेक करके बनाया गया, फिर भी कोई मानवीय भूल होती है तो उसके लिए जो आरआरसी चेन्नई के राइट हैं वो उसके पास रिजर्व रहते हैं। इसके साथ बी अवेयर, आप बिल्कुल सावधान रहें। किसी भी रैकेट से, किसी भी कोचिंग संचालक से, किसी के भी साथ कोई भी अनफेयर कार्य नहीं किया गया है, किसी के साथ धोखा नहीं किया गया है और ना ही किसी का इसमें वो चला हुआ है
ना ही किसी का इसमें प्रभाव चला हुआ है और ना ही इसमें कोई इलीगल काम किया गया है। सभी को जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको बुलाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेस बुलाया गया है, मेरिट बेस और मेडिकल बेस में उसको बुलाया गया है। और आगे दोस्तों पढ़ लेते हैं कि इसमें कितने लोगों को 334 हैं, कौन कौन सी पोस्टें इन्होंने इन पोस्टों का अलॉटमेंट भी दे दिया है कि किस पोस्ट में किसको क्या मिला है। असिस्टेंट वर्कशॉप आप जानते हैं पोस्ट नंबर जो कैटेगरी नंबर 1 है ये B2C1 की पोस्ट है। आप समझ लीजिए 15 लोगों को B2C1 कैंडिडेट्स, हो सकता है ये अभी इसका एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 15 लोगों को B2C1 की पोस्ट दी गई है। ये मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। कैटेगरी असिस्टेंट कैरी एंड वैगन ये B1 की पोस्ट है, इसमें 19 लोगों को दिया गया है। असिस्टेंट डिपोट या वर्कशॉप स्टोर डिपार्टमेंट इसमें 3 लोगों को दिया है, ये B2C1 की पोस्ट है, तो 15 3 18 हो गए। लोकेशन डीजल मैकेनिक ये भी B2C1 की पोस्ट है, इसमें भी 3 हो गए 21। लोकोसेड में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी 3 दिया 24। पॉइंट्समैन के लिए 2 पद के लिए दिया है। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ये B1 का पोस्ट है, तो इसमें 7 कैंडिडेट्स हैं। इसी के साथ असिस्टेंट ट्रैक मशीन TM4 जिसको कैटेगरी नंबर 10 की पोस्ट है ये दिया गया है। इसमें कितने लोगों को दिया गया है 1 कैंडिडेट्स हैं। इसके साथ ही कैटेगरी नंबर 11 असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ये भी B1 की पोस्ट है, तो इसमें 4 कैंडिडेट को दिया है। इसके साथ ही असिस्टेंट TRD एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो TRD एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ये भी B1 की पोस्ट है, इसमें 24 कैंडिडेट्स को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, और कैटेगरी इज 14 जो 14 नंबर है असिस्टेंट वर्क्स और इंजीनियरिंग ये B2C1 का पोस्ट है, मतलब C1 कैटेगरी का पोस्ट है। B2 बिलो C1 बिलो C1 एबव की है, जिसमें 5 कैंडिडेट है 21 5 26। और हॉस्पिटल असिस्टेंट में 4 कैंडिडेट हैं 26 4 30। लगभग 30 लोगों को यहाँ पर B2C1 की पोस्ट अलॉट कर दी गई है। उन सभी B2C1 कैंडिडेट्स अगर उनको बहुत दिनों से रोका गया था, नहीं जॉब मिल रही थी, नहीं उनका पैनल आ रहा था, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वो TM4 पोस्ट नंबर कैटेगरी नंबर 17 का है। पोस्ट नंबर 17 में देखते हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितनी पोस्टें दी गई हैं। इसमें 224 बहुत सारे, सबसे अधिक इसी में दे दिया है 224। ये DV इनका मार्क्स कम किया गया होगा, DV निकाले गए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये DV निकाला गया था, उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है 224। आप समझ लीजिए लगभग 40 जो भी बच्चे हैं जिनका B2C1 है, या आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आपको पैनल जारी किया है, सबसे सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आपके माता पिता को जो आपने मेहनत की उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ सभी भाई आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगिए मेरे कहने से, कि जो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही दिशा में, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, और आप बिल्कुल भी भटके नहीं। और जो हम लोगों का नेक्स्ट प्लान अपना सभी पैनल को जारी कराने का है वो 18 सितंबर को दिल्ली आना है, और एक बार जोर लगाना है कि हम सभी का पैनल ऐसे ही देख रहे हैं जो दिन पे दिन पैनल निकल रहे हैं, ये दिल्ली का प्रेशर है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लड़के इसको पे क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा प्रेशर नहीं है। क्वेश्चन वही करते हैं जो दिल्ली नहीं आते हैं, जो कभी मेहनत नहीं किए, वो मेहनत का पसीना बहाने का और मेहनत करने का दर्द नहीं जानते। पेट में जिसके दर्द होता है उसी को पता चलता है दर्द कैसा होता है, और जिसके नहीं होता वो ये नहीं मानता है कि दर्द की कोई चीज़ भी है। मेरे नहीं हो रहा तो मुझे नहीं मालूम, तो मेरी मेहनत को बर्बाद मत जाने देना मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों तक इस पैनल को, इस चीज़ों को शेयर करिए, और आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपका साथी प्रदीप श्रीवास्तव कानपुर से, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।